वाईटी जय श्री राम में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी। आज हम देखने वाले हैं थेपा समुद्रम। मूवी की शुरुआत में हम 3 दोस्तों और कुछ गुंडों के बीच मारपीट होते हुए देखते हैं, जिसमें उन गुंडे उन तीनों को आखिरकार मार डालते हैं। दोस्तों तीनों को मारने के बाद गुंडे वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद इंदु नाम की एक लड़की आकर अब जब इन तीनों की लाश को देखती है तो वो जोर जोर से रोने लगती है। अब ये सब कुछ क्या चल रहा था ये तो हमें आगे पता चलेगा, क्योंकि सीन यहाँ से कुछ दिन पहले के समय होता है शिफ्ट, और जिस गांव की एक कहानी है उसका नाम होता है थेपा समुद्रम। अगले सीन में हम देखते हैं कि पुलिस स्टेशन में पुलिस वाले किसी राजू नाम के बंदे को लाकर पीट रहे होते हैं। पुलिस वाले राजू से जानना चाहते थे कि गांव से जो छोटी लड़कियां गायब हो रही है उन्हें आखिरकार कौन गायब करा है। उसी दौरान वहाँ एंट्री होती है एसआई गणेश की, जो पहले तो राजू को बुरी तरह से टॉर्चर करता है, फिर उससे कहता है कि जल्दी से बताओ जो भी जानते हो, क्योंकि अगर इन्वेस्टिगेशन में तेरा नाम आ गया तो सोचा तेरा नाम मैं एनकाउंटर ही कर दूंगा, और फिर मत बोलना कि मुझे बोला नहीं। दोस्त वहाँ पर खड़ी एक लेडी कांस्टेबल गणेश से बोलती है, सर इस राजू की उम्र तो 50 साल है, भला स्कूल जाने वाली लड़कियों का बलात्कार और मर्डर क्यों करेगा। गणेश कहता है, लगता है तुम न्यूज़पेपर नहीं पढ़ती। 70 साल के एक बूढ़े ने गर्ल्स स्कूल की लड़की का बलात्कार करके उसके बेरहमी से उसका खून कर दिया। कल ही तो खबर छपी थी। और फिर 50 साल के आदमी ने चॉकलेट का लालच देकर एक लड़की के साथ दुष्कर्म किया। यहाँ से सीन होता है विजय, विवेक और प्रभु, इन 3 बंधु के पास तरफ, जो कि तीनों बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। और स्टार्टिंग के सीन में हमने इन्हीं तीनों को देखा था जो कि गुंडों से भाग रहे थे। तो वैसे बात करें तो विजय की, वो तो वह ऑटो चलाने का काम करता था, प्रभु उसी के पैसों पर पल रहा होता है। बाकी विवेक भी 2-3 दिन भर अपने फोन में लगा रहता है, अश्लील वीडियो को देखता रहता था। और इन तीनों की अभी बातों से पता चलता है कि विजय किसी इंदु नाम की एक लड़की से प्यार करता है, वो भी आज से नहीं बचपन से, मगर आज तक वो उसे कह नहीं पाया। दोस्तों यहाँ से सीन इस गांव की एक राइस मिल की तरफ जाता है, जहाँ पर हम गांजा नाम के एक आदमी को देखते हैं, जो कि इस राइस मिल की आड़ में चावल के पैकेट्स के अंदर गांजा स्मगलिंग का काम करता था। और यही चीज अब जब राघव नाव के एक दूसरे आदमी को पता चलती है तो उसने गांजा को यह सब करने से रोका, पर गांजा ने उल्टा राघव को ही मार दिया। अब दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि विजय अपने दोस्तों के साथ ऑटो चलाता था, तो उसे हम कुछ स्कूल की बच्चियों को स्कूल ले जाते हुए देखते हैं, जिससे सिर्फ एक लड़की का नाम बंजा माँ होता है। रोज विजय का यही नियम था कि अपनी ऑटो से इंदु की स्कूटी का पीछा करना, और आज जैसे भी इंदु काम पर जाने के लिए निकलती है वैसे ही विजय उसके पीछे लग जाता है। इस दौरान आगे चेक पोस्ट पर गणेश पहले इंदु को देखता है और फिर विजय को स्कूल की लड़कियों को ले जाते हुए देखता है। यह गणेश को विजय पर होता है शक कि कहीं ये लड़कियों का तो गायब होने के पीछे जिम्मेदार इसी का तो हाथ नहीं है। और उसके बाद पुलिस स्टेशन से एक रिपोर्टर गणेश से मिलने आता है। वो गणेश से कहता है कि आपने राजू को क्यों पकड़ा कर रखा हुआ है सर, वो तो बेगुनाह है। मैंने इस केस की अच्छी छानबीन की है, ये लड़की आज से नहीं बल्कि 15 साल पहले से गायब हो रही है। ऊपर से जो लास्ट लड़की गायब हुई थी तब राजू गांव में था ही नहीं। फिर रिपोर्टर गणेश को कुछ वीडियोस और सबूत वगैरह दिखाता है, जिसको देखकर गणेश राजू को छोड़ देता है। वैसे वो रिपोर्टर भी चला जाता है। वहां से इसके बाद ये एक महिला रोते हुए आती है। वो गणेश से कहती है कि सर मेरा पति राघव सुबह से घर नहीं आया, वो गांजा की राइस मिल में काम करता था। अब दोस्तों गांजा काफी खतरनाक आदमी है। ये बात जैसे ही गणेश को पता चलती है तो वो गांजा से मिलने की ठान लेता है। फिलहाल अगले दिन की बात है, जब इंदु की स्कूटी खराब हो जाती है तो वो एक जगह जाने के लिए विजय के ऑटो में बैठ जाती है। वो ये चीज देखकर विजय बड़ा खुश हो जाता है। पर कुछ देर के बाद उस ऑटो में गणेश भी आकर बैठ जाता है। असल में गणेश और इंदु एक ही जगह किसी एनजीओ में जा रहे होते हैं, जो बात इन दोनों को बातों ही बातों में पता चल जाती है। अब इन दोनों को बातें करते देख विजय को लगता है कि बस अब तो उसका पत्ता पूरी तरह से कट चुका है। यहाँ इंदु गणेश से बताती है कि मैं एक टीवी रिपोर्टर हूँ और मेरे पास मिसिंग लड़कियों के बारे में कुछ सबूत है जो मैं आपसे पर्सनली मिलकर दिखाऊंगी। साथ ही दोस्तों एनजीओ से इंदु को ये भी पता चलता है कि पिछले 15 सालों से इंदु के नाम पर डोनेशन कर रहा है। एनजीओ से उसका नाम भी इंदु को मिल जाता है और ये दोस्तों विजय का दूसरा नंबर होता है। लेकिन आज तक इंदु को पता नहीं था कि अब तक ये पता चलता है कि जो विजय से इस डोनेशन की वजह पूछती है, विजय कहता है कि ये डोनेशन मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसलिए ये डोनेशन हर साल इसी तरह जाता रहेगा। इंदु कहती कि ये प्यार करते तो सामने आकर बोलते क्यों नहीं, इस तरह फालतू ना काम मत करो। इतना बोलकर दोस्तों वो फोन काट देते। इसके बाद विजय अपने दोस्त से बताता है कि बचपन में ना इंदु की आंख चली गई थी, तब मैंने उसे इसी नेत्रा फाउंडेशन की मदद से हॉस्पिटल पहुंचाया। उसी दिन के बाद से आज तक मैं इसी के कारण इस फाउंडेशन से डोनेशन दे रहा हूँ। इसके बाद विजय कुछ लड़कियों को ट्यूशन के लिए विश्वनाथ नाम के एक आदमी के पास लेकर जाता है। असल में विश्वनाथ पेशे से एक वकील था, पर जब वो बच्चों को ट्यूशन देते हैं जिनके लिए प्रभु और विवेक छोटे छोटे काम करते थे। साथ ही दोस्तों मैं आपको ये भी बता दूं कि विश्वनाथ गणेश के पिता भी हैं। वैसे दोस्तों अब आपको वो भी बच्ची भूंजी माँ तो याद होगी ना, जो उसकी स्कूल बस रास्ते में खराब होने के कारण
गाड़ी एक बाइक वाली भुंजी माँ को कहीं लेकर जाता है और उसका वहां पर बलात्कार कर देता है, उसको बेरहमी से मार डालता है और फिर उसकी लाश को एक जगह गाड़ भी देता है। अगली सुबह भुंजी माँ के मिसिंग होने की खबर पूरे गाँव में आग की तरफ फैल जाती है। गणेश भी इन्वेस्टिगेशन में लगा था। 3 दिन के बाद जब भुंजा माँ नहीं मिलती तो उसके माता पिता पानी में कूद कर अपनी जान दे देते हैं। ये देखकर विश्वनाथ गणेश से बोलता है कि बेटा, इन सब के पीछे पक्का उस गांजा का हाथी हो सकता है। स्मगलिंग तो वह करता ही है, तो क्या पता लड़कियों के साथ दुष्कर्म भी वही करवा रहा होगा। ये सुनते ही गणेश गुस्से में गांजा की मिल में पहुंच जाता है, जहाँ पर उसका सामना गांजा के आदमियों से होता है, जिन्हें वह पहले तो बुरी तरह मारता है और फिर गांजा आकर गणेश से कहता है कि आखिरकार बात क्या है। गणेश कहता है कि मुझे पता है कि तुम लड़कियों को अगवा कर रहे हो। जिस दिन मेरे हाथ तो सबूत लग गया ना, उस दिन मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। गांजा भी कहता है कि तुम्हें पैसा या प्रमोशन चाहिए, मांग लो, करवा दूंगा, लेकिन मुझ पर फालतू का इल्जाम मत लगाओ। यहाँ से दोस्तों दूसरी तरफ इंदु को आखिरकार थोड़ा पूछताछ करने के बाद पता ही लग गया जाता है कि विजय ही उसके नाम से डोनेशन कर रहा होता है। इसलिए वो तुरंत ही खुशी से विजय के मेन नंबर पर कॉल करके उसको एक जगह मिलने के लिए बुलाती है। ये बात सुनकर विजय भी बड़ा खुश हो जाता है, तो वो विवेक से कहता है कि मैं इंदु से मिलने जा रहा हूँ, बाकी तुम विश्वनाथ सर की बाइक से आकर नैना नाम की एक लड़की को पिक कर लेना, ठीक है। लेकिन दोस्तों अब रात में होता यह है कि नैना को भी कोई भूंजी माँ की तरह मार कर गाड़ देता है और ऐसा लग रहा था कि जैसे लड़कियां इस आदमी को जानती हो। तभी वो आराम से उसके साथ चली जाती है। इस घटना के बाद गणेश अपने पिता विश्वनाथ पर शक करता है, क्योंकि पिछली रात गांव वालों ने उनकी बाइक को देखा था। इसलिए वो अपने पिता से पूछताछ करने लग जाता है। वो कहता है कि आप बच्चों को ट्यूशन क्यों देने लग गए। विश्वनाथ जवाब देता है कि तुम जब बोर्डिंग स्कूल में चले गए थे पढ़ने के लिए, मैंने अपना अकेलापन दूर करने के लिए काम शुरू किया था। और रही बात मेरी बाइक की, तो वो तो 2-3 दिन में रिपेयर के लिए गई हुई थी। मैंने विवेक को उसको लाने के लिए कहा था। ये बात सुनते ही गणेश विवेक को अरेस्ट कर लेता है। दोस्तों अब दूसरी तरफ विजय को गांजा कुछ चावल के पैकेट्स दूसरी जगह पहुंचाने को देता है। जाहिर है इन चावलों के अंदर गांजा मौजूद होगा, जो कि दोस्तों विजय को नहीं पता था। तो आज वो रात इंदु से मिलने की खुशी में झूमते हुए जा रहा था। तभी चेक पर पुलिस उसको पकड़ लेती है और साथ ही साथ उसको ये जानकर बड़ा शौक लगता है कि वह चावल लेकर जो जा रहा था उसमें गांजा है। ऊपर पुलिस स्टेशन में बैग भी मौजूद था, जिसमें विजय पूछता है कि तुझे तो मैंने नैना को लेने के लिए भेजा था ना। दोस्तों विवेक गया तो था विश्वनाथ की बाइक लेकर नैना को लेने, पर रास्ते में वह अश्लील मूवी देखने के लिए रुक गया था, ये सोचकर कि नैना ऑटो से घर जाएगी। और फिर आगे जब विजय विवेक के बारे में विश्वनाथ को पता लगता है तो वह दोनों को पुलिस स्टेशन छोड़कर लेकर आ जाता है। साथ ही साथ गणेश से कहता है कि ये दोनों ऐसा कैसे कुछ भी नहीं कर सकते सर, एंड गणेश को भी अपने पिता की बात मानकर उन्हें छोड़ देता है। लेकिन दोस्तों विजय को गांजा के ऊपर काफी गुस्सा आ रहा था, इसलिए वो गांजा से लड़ने के लिए उसके राइस मिल में पहुंच जाता है, जहाँ गांजा के आदमी पहले से विजय के सर पर वार करके उसको एक कमरे में बंद कर देते हैं। अब इसके कुछ देर के बाद विजय को आता है होश, तो वह सुनता है कि गांजा कह रहा है कि विजय को हमारे बारे में पता चल गया है, जल्दी पुलिस वाले यहाँ पर आ भी सकती है और जल्दी से इसको जाओ, इसको सारा माल यहीं पर दूसरी जगह पर शिफ्ट कर दो। दोस्तों ये सुनते ही मौका देकर विजय वहां से भाग जाता है, जिसका पीछा गांजा और उसके आदमी भी कर रहे होते हैं। वहां पर उसी वक्त विवेक और प्रभु भी आ जाते हैं। ये तीनों मिलकर गांजा और उसके आदमियों से लड़ने लगते हैं एंड इस दौरान गांजा और उसके लोग तीनों को ही मौत के घाट उतार देते हैं। दोस्तों कुछ देर के बाद यहाँ पर इंदु आती है, जो कि विजय की लाश को देखकर फुट फुट कर रोती हुई है। और तभी हम देखते हैं कि इंदु को इस तरह रोते हुए देख विजय, प्रभु और विवेक की आत्मा देख रही है। ये तीनों आत्माएं अब पहुंचती हैं कब्रिस्तान, जहाँ उसकी मुलाकात राघव जिसने शुरुआत में मार दिया था और साथ ही साथ एक बूढ़े आदमी की भी आत्मा मिलती है। इसी बीच इन सभी को कुछ लड़कियों की रोने की आवाज आती है और ये कोई और नहीं बल्कि बुझमा थी और नैना थी। मतलब कि ये दोनों भी मर चुकी थी। मतलब कि इन दोनों की आत्मा पूछने पर दोनों बताती है कि हमारा बलात्कार हुआ है, खून करने वाला कोई और नहीं बल्कि एसआई गणेश है। दोस्तों ये बात सुनकर तो विजय एकदम से बौखला जाता है कि ये तो साधु के भेष में दरिंदा निकला। विजय को समझाते हुए बूढ़े आदमी की आत्मा कहती है, हम ना तो किसी को छू सकते हैं और ना ही हमें कोई सुन सकता है, ना ही हम किसी को दिखाई देते हैं, भला हम क्या करेंगे। सिर्फ हमें एक ही आदमी देख सकता है और सुन सकता है, जो कि खास नक्षत्र में पैदा हुआ हो। वो आदमी कौन है और क्या मिलेगा तो हमें तो ये पता भी नहीं है। विजय अपने दोस्तों के साथ गांजा की मिल में जाता है, जहाँ गणेश भी मौजूद होता है। यहाँ कुछ और बातों का खुलासा होता है दोस्तों। और आपको याद होगा जो रिपोर्टर एक बार गणेश से मिलने के लिए आया था, उसने गणेश को एक वीडियो दिखाई थी जिसमें राघव को मारकर गांजा जमीन पे गाड़ रहा था। उस वीडियो को पहली मीटिंग में गणेश ने गांजा को दिखाया और उससे बोला कि मुझे तुम्हारे धंधे में हिस्सा चाहिए और साथ ही मैं लड़कियों को मारकर तुम्हारी जमीन में दफना रहा हूँ, तो इस बारे में किसी को ना बताना, इसमें तुम्हारा ही फायदा होगा। और मेरा भी गांजा के पास दोस्तों ऑप्शन ही क्या था, वह गणेश से मिल रहा हो देता है हाथ, और ताकि पुलिस इससे भी बच जाए, ताकि सारे जो रिपोर्टर को भी तो उसे भी गणेश ने मार दिया था। अब बस गणेश इंदु से शादी करना चाहता था और ये चीज सुनकर विजय किसी भी तरह से बस इस शादी को रोकना चाहता था, मगर इन सब की आत्मा इनका पिंडदान होने तक ही रहेगी, उसके बाद गायब हो जाएंगे। इसी बीच आत्माराम नाम का एक शराबी कब्रिस्तान में आकर दारू पी रहा था। उसे ये लोग दिखाई और सुनाई भी देते हैं, मतलब कि आत्माराम ही वह स्पेशल बंदा
है जो कि खास नक्षत्र में पैदा हुआ था। उसे विजय सब कुछ बताता है कि ताकि ये चीज बताकर इंदु और गणेश की शादी को रोक पाए, मगर एक शराबी की बात भला कौन विश्वास करेगा, वह भी आत्मा और भूत जैसी बातों को लेकर। दूसरी तरफ विजय देखता है कि गणेश इंदु को विजय को मोबाइल देते हुए कहता है कि मैंने गांजा सप्लाई करते हुए पकड़ा था, तब इसका फोन मेरे पास रह गया था। दोस्तों, उस फोन में विजय ने इंदु की फोटो वॉलपेपर पर लगाई हुई थी, जो कि देखकर वह थोड़ा खुश हो जाती है। लेकिन इसके बाद जल्दी विश्वनाथ इंदु और गणेश की शादी को फिक्स कर देते हैं। इस दौरान गणेश और काशा नाम की लड़की का बलात्कार उनको करके खून भी दफना देते हैं। उसके बाद जो घटना विजय सहित सारी आत्माएं अपनी आंखों के सामने होती हुई देखती है, पर कुछ नहीं कर पाती। आशा भी मरने के बाद उन लोगों में शामिल हो जाती है। और रही बात इंदु की और गणेश की शादी को रोकने की, तो आत्मा राम सीधे जाकर गणेश की सच्चाई उसी से कह देता है, तो बस उसे भी गणेश मौत के घाट उतार देता है। मतलब कि इन तीनों को आखिरी सहारा भी आत्मा बन चुकी थी। विश्वनाथ इधर ऐलान करते हैं, तो जाके जब लड़कियों को गायब करने वाला दोषी पकड़ा नहीं जाता, तब तक मैं अपने बेटे की शादी नहीं करूंगा। पर दोस्तों, गणेश को तो इंदु से जल्दी शादी करनी थी, इसलिए वो गांजा से बात करके उसके 4 आदमियों का एनकाउंटर कर देता है और एक कहानी बनाता है कि ये लोग गांजे की स्मगलिंग का काम कर गांजा की पीठ पीछे करते थे और इन्होंने गाँव की छोटी बच्ची को भी मार डाला। उनका बलात्कार करके इंदु इधर साथ गणेश की शादी हो जाती है और उधर विजय और उसके दोस्तों का पिंडदान होता है, जिसके कारण उनकी आत्माएं गायब हो जाती है। मगर ये दोस्तों, विजय तो जिंदा है और ये सब कुछ चल क्या रहा था, ये सपना था, वो भी गांजा के कैद में था। दोस्तों, कैसा लगा ये खतरनाक ट्विस्ट, जहाँ से उसको लेने के लिए उसके दोनों दोस्त आते हैं। वो विजय से बताते हैं कि गांजा ही लड़कियों को मार रहा था। जो बात जैसे ही गणेश को पता चली, तो दोनों के बीच लड़ाई हुई और गणेश को गांजा ने मार कर गाड़ दिया। अब जब पुलिस हिरासत में गणेश के क्राइम सीन से विजय को एक चश्मा मिलता है, जो कि विश्वनाथ का था। उस चश्मे को दिखाकर विजय इंदु के साथ विश्वनाथ से सवाल करता है। दरअसल दोस्तों, जब विजय गुस्से में गांजा से लड़ने गया था, तो विश्वनाथ भी उसके पीछे गया था। पीछे से विजय को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि गणेश ही था। लेकिन दोबारा ही से विजय को होश आ गया था, जिसके कारण विश्वनाथ के साथ उसने भी दोनों की सच्चाई सुनी थी कि गणेश इन 3 लड़कियों को मार रहा था। मतलब कि जो विजय ने अपने सपने में देखा था वह सच था, सिर्फ कुछ पार्ट को दे छोड़कर, क्योंकि उसके बाद ही गांजा ने कि गुंडों ने विजय को मारकर फिर भूत से बेहोश कर दिया था। इससे हुआ ये कि उसके दिमाग में वही बातें घूम रही थी जिसे हमने सपने के रूप में देखा था। और बाकी बात करें तो विश्वनाथ की, वे अपने बेटे की सच्चाई को जानकर शौक में चला गया था। असल में गणेश को बचपन से ही ऐसी अश्लील मूवी देखने का शौक था और बचपन में पहला हमला हिंदू पर ही किया था, जिससे उसकी उम्र उस समय आंख चली गई थी, जिसे विजय ने बचा लिया था। बाकी गणेश ने इस दौरान एक बच्ची की जान ली थी। और साथ ही जब विश्वनाथ को पता चलता है कि गणेश ऐसी वीडियोस को देखता है, तो उन्होंने गणेश को दूसरे शहर पढ़ने के लिए भेज दिया था, इस उम्मीद से कि वह सुधर जाएगा। पर वह तो और भी ज्यादा बिगड़ चुका था। उसने कई मासूम बच्चों की जान ली थी। दोस्तों, इस तरह से अपने बच्चे की हरकत को देखकर जब वो बड़े होकर भी सुधरा नहीं, तो विश्वनाथ और उसकी बीवी ने मिलकर गणेश को खाने में जहर देकर मार दिया था। और फिर उन्होंने गणेश की लाश को उसी जगह पर गाड़ दिया जहाँ पर बाकी लड़कियों को गाड़ा करता था। और इसी तरह गांजा फंस चुका गया था दोस्तों, क्योंकि ये जमीन गांजा की थी और फिर गांजा उसके आदमियों को पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया था। बाकी विश्वनाथ ने अपने बेटे की सच्चाई इसलिए छुपाई क्योंकि अगर लोगों को पता चलता है कि ये उसका बेटा था और उसने अपने बेटे का खून कर दिया, तो ये अच्छा नहीं होगा। और आखिर सीन में हम इंदु और विजय की शादी होते हुए